सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियरम, सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करम कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्य कांड के दोहा संख्या 16 से आरंभ करते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में बता रहे हैं। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा ही विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनयति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणै सिरु नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणै सिरु नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर श्री लक्ष्मण जी ने अत्यंत ही सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी नदी के निकट पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। आइए आगे की कथा का प्रसंग श्रवण करते हैं। सूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण यस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्रयुर्ग्यारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि बिलोकी। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे करुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई हो पिता हो पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, अर्थात ज्वाला से पिघल जाती है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पुत्रयुर्गारी,
पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि ही बिलोकी। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी, धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, अर्थात ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और ना मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत ही विचार करके रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोकति हुनाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोकति हुनाही, ताते अब लगी रहे कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी अर्थात अविवाहित रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है, अर्थात मेरा चित्त ठहर गया है। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहं कुवार मोर लघु भ्राता, गए लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदु बानी। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहं कुवार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदु बानी। माता सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह श्री लक्ष्मण जी के पास गई। श्री लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल बानी से बोले, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, वे कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करेंगे उन्हें सब अच्छा लगता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जसो चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चह तो ए प्राणी। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चह तो ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि क्या व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं।
अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुण्य फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। पुण्य फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह लौटकर फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने फिर उसे वापस श्री लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही पड़ेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो बहुत ही निर्लज्ज होगा। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता हिंसा भय देखे रघुराई, कहा अनुज सन शयन बोझाई। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता हिंसा भय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बोझाई। तब वह शूर्पणखा खिसियानी हुई, बहुत ही क्रुद्ध होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। माता सीता जी को भयभीत देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाप कान बिनु कीन्ह। ताके कर रावण कहे मनहु चुनौती दीन। सिया राम। लक्ष्मण अति लाघव सो नाप कान बिनु कीन्ह। ताके कर रावण कहे मनहु चुनौती दीन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ यजर बिहारी। श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्ह। ताके कर रावण कहे मनहु चुनौती दीन। सिया राम। श्री लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से शूर्पणखा को बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। जय सिया राम।